Hello guys, Mayank here. So back with another college review video, and this time it is from Pune, which is All India Shri Shivaji Memorial Society College of Engineering. So ये कॉलेज के जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये कॉलेज का फीस क्या है, प्लेसमेंट कैसे देती है ये कॉलेज, कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड करती है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में. सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992. तो पुराना कॉलेज है, वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है. लोकेशन की बात करें सो इट इज लोकेटेड इन शिवाजी नगर पुणे, एंड दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन. It is affiliated with Savitribai Phule Pune University SPPU Pune. And accreditation की बात करें so it is an AAC accredited, यानी कि इसे A+ ग्रेड मिला है with a 3.47 CGPA. So A+ ग्रेड की बात करें so it is a good grade, right? A++ के बाद A+ ही आता है. NBA accreditation की बात करें so yes, जितने भी इनके प्रोग्राम है जैसे 7 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे NBA एक्रेडिटेड है. सर्टिफिकेशन की बात करें अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC. A8 स्टेटस, सो इट इज अनएडेड कॉलेज एंड इट इज प्राइवेट इंस्टीट्यूट. अनएडेड का मतलब क्या होता है? कॉलेज को चलाने के लिए जो भी फंड चाहिए वो कॉलेज खुद ही प्रोवाइड करता है, राइट? मीन्स कॉलेज खुद ही मैनेज करता है. सिंस इट इज अ प्राइवेट कॉलेज सो प्राइवेट कॉलेज मोस्टली अनएडेड ही होते हैं, कुछ हैं जो एडेड होते हैं. एंड एड क्या होता है? बेसिकली उन्हें गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एड मिलता है. ऑटोनॉमस स्टेटस की बात करें सो यस, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट विद SPPU. सो ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? जो भी आपके एग्जाम के पैटर्न है, एग्जाम डेट्स, कब आपका एग्जाम रखना है, राइट? सो ये सारी चीज़ें कॉलेज खुद डिसाइड करता है, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी. ये अफिलिएटेड तो है SPPU के साथ, बट कॉलेज के जो भी डिसीजन है वो कॉलेज खुद ही लेगा. जब आपको डिग्री मिलेगा देन यू विल गेट इट फ्रॉम SPPU. एडमिशन एग्जाम की बात करें सो एडमिशन आपका होगा BTech का CET और JEE मेन के स्कोर के द्वारा, MTech का गेट स्कोर के द्वारा, राइट? एंड PhD अगर आपको करना है तो एडमिशन्स जो होंगे वो SPPU के PET के जो एग्जाम्स होते हैं, PhD एंट्रेंस टेस्ट, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा. रिलीजियस माइनॉरिटी, कोई भी यहाँ पर रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलेगा. जो भी होगा कट ऑफ के द्वारा आपका एडमिशन होगा. अब हम देखते हैं कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, राइट? तो सबसे पहला कोर्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, AI एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैंडविच. तो ये सैंडविच क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो 4 साल का कोर्स है उनमें से कुछ पार्ट्स जो है आपका वो थियरी होगा, कुछ पार्ट आपका इंडस्ट्री में होगा, यानी कि आपको इंडस्ट्री में जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा वाया कॉलेज, राइट? मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैंडविच ये होता है. सो यस, ये था कोर्सेज. अब हम बात करते हैं कट ऑफ की कि क्या कट ऑफ थे. तो 2 साल का कट ऑफ आपको देने वाला हूँ मैं. 2 साल का कट ऑफ आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन में हेल्प हो. अगर लास्ट ईयर से कट ऑफ आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, स्टूडेंट्स लोगों का एडमिशन अच्छा हुआ है, या तो स्टूडेंट्स लोगों का इंटरेस्ट जो है उस पर्टिकुलर ब्रांच में बढ़ा है, राइट? सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ. सो मैं हाईलाइट करना भूल गया, बट एनीवेज दिस इज 2024 कट ऑफ एंड दिस साइड इज 2025. कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 96.9 से 97.1 हो गया है, इंक्रीज हुआ है. AI एंड ML 95.1 से 96.1, 1 परसेंटाइल का हमें इंक्रीज देखने मिला है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 94.5 से 95.4, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन 91.7 से 94.4, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 90.8 से 93.2, मैकेनिकल 88.5 से 91.97, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 85.5 से 91.7, ह्यूज इंक्रीज. सिविल 82 से 88 हो चुका है. केमिकल आपका 80.7 से 89.8, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैंडविच 76.5 से 87. सो जो भी हमने कट ऑफ देखे, अब उसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं कि क्या ट्रेंड है, ऑब्जर्वेशन क्या है ये कट ऑफ का जो हमने 2 साल का देखा है. सिविल इंजीनियरिंग की बात करें सो 5.4 परसेंटाइल से बढ़ा है, इम्प्रूव हुआ है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 0.14 स्लाइट राइज हुआ है, राइट? तो जो भी आपका 95 परसेंटाइल के ऊपर है उसमें आप देखोगे तो स्लाइट चेंज ही होता है. 1 परसेंटाइल ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं होगा. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 85.1 से 91, 6 परसेंटाइल का इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव हुआ है सिग्निफिकेंटली. ENTC आपका जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है. रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ये भी इम्प्रूव हुआ है. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ये भी इम्प्रूव हुआ है.
केमिकल इंजीनियरिंग मेजर इम्प्रूवमेंट, मैकेनिकल भी जो है वो इम्प्रूव हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सैंडविच ये भी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिला है। एआई एंड मशीन लर्निंग जो है ये स्लाइट राइज हुआ है। तो दिस वॉज कट ऑफ गाइज। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने कैप सीट्स है, कितने इंस्टीट्यूट सीट्स है, वो अब हम देखते हैं। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें 120 सीट्स, कैप सीट्स है 96, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 24। सो कैप सीट्स क्या होता है? कैप सीट्स यानी कि आपने सीईटी दिया है, आपको परसेंटाइल आया, एंड फ्रॉम दैट परसेंटाइल इफ यू आर टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेज वाया कैप काउंसलिंग, कैप राउंड 1, 2 या 3, देन जो आपको सीट मिलेगा वो होगा कैप सीट, राइट। इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है? अगर आपने सीईटी नहीं दिया है या आपने सीईटी दिया है बट आपका कट ऑफ जो है वो कम है, बट आपको वही पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना है, देन यू कैन टेक एडमिशन वाया इंस्टीट्यूट सीट्स, ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट कोटा, राइट। बट इसमें होता क्या है कि इसमें आपको फीस जो है वो एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, मैनेजमेंट फीस प्लस आपका जो रेगुलर फीस है वो भी आपका लगेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स है, कैप सीट्स है 52, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 8। ईएनटीसी की बात करें 60 सीट्स है, कैप सीट्स आर 48, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 12। केमिकल 60, कैप सीट्स आर 52, इंस्टीट्यूट सीट्स आर 8। Mechanical 120 seats, cap seats are 108, institute seats are 12. Mechanical engineering sandwich 60 seats, cap seats are 52, institute seats are 8. AI and ML 120 seats, cap seats are 96, institute seats are 24. So yes, ये था आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फीस की कि फीस कितना है इस कॉलेज का। सो यहाँ पर बात करें 25-26 का FRA फी स्ट्रक्चर। तो इस ट्यूशन फीस की बात करें 1.41 लाख है, डेवलपमेंट फीस है 21,000, मैनेजमेंट सीट का जो फीस है इट इज़ अराउंड 4,89,000। एज यू कैन सी, जो मैंने आपको बोला कि 4.8 लाख है, प्लस आपका रेगुलर फीस जो है वो भी लगेगा। सो यस, ये जो है फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप सीईटी के द्वारा एडमिशन ले रहे हो देन आपका ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस ही लगेगा, राइट, एंड कॉशन मनी डिपॉजिट। सो अराउंड आपका फीस जो है 1.7 लाख के अराउंड हो जाएगा। सो फीस थोड़ा सा हाई साइड पर लगा है मुझे, बट देखते हैं हम प्लेसमेंट के हिसाब से कि फीस जो है वो जस्टिफाई करता है या नहीं। बट यस, मैनेजमेंट सीट का जो फीस है वो ऑलमोस्ट इतना ही होता है, राइट। आपका 2 या 3 टाइम्स का जो फीस है वो हो जाएगा। रिक्रूटर्स की बात करते हैं अब हम। सो ये सारे रिक्रूटर्स है गाइस, हनीवेल, MAQ सॉफ्टवेयर, नैनको, सुजलॉन, सैंडविक, राइट, IBM। सो ये सारे हैं, आप देख सकते हो, ICICI बैंक, L&T इन्फोटेक एंड परसिस्टेंट, गोदरेज, नील सॉफ्ट, IBM। सो ये सारे हैं गाइस, यू कैन पॉज एंड वॉच। सो रिक्रूटर्स वाइज जो है, जो भी मेजर रिक्रूटर्स है, मास रिक्रूटर्स है, आपको इस कंपनीज में देखने मिलेंगे। कुछ आपके लोकल रिक्रूटर्स भी है, जैसे पुणे के सर्विस बेस्ड कंपनीज भी आपको देखने मिलेंगे। प्लेसमेंट की बात करते हैं अब हम। सो प्लेसमेंट की बात करें सो ये सारे हैं प्लेसमेंट के डेटा कि केमिकल ब्रांच से ये सारे कंपनीज आए हैं, सिविल ब्रांच से ये सारे कंपनीज आए हैं। एज यू कैन सी, सिविल, स्क्वायर 9, पुणे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर, वर्ली, थर्मैक्स, नील सॉफ्ट, सिट्रिस, एंड दिस इज़ फॉर कंप्यूटर कॉग्निजेंट। एज सच कोई कॉलेज के वेबसाइट पर मुझे एज सच कोई डेटा नहीं मिला है, बट कंपनीज का जो नाम देखे उसके हिसाब से अगर मुझे गेस करना रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो हायर करते हैं वो सेम प्लेसमेंट देते हैं अक्रॉस कॉलेज, तो 7 to 8 LPA हाईएस्ट पैकेज होगा एंड 3 LPA जो है आपका एवरेज पैकेज होगा। 2.5 to 3 LPA आपका एवरेज पैकेज होगा। सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अब हम देखते हैं इस कॉलेज की। सो क्लासरूम्स आपको देखने मिलेगा, ऑब्वियसली, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, कैफेटेरिया, हेल्थ फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिम्नाशियन, ओपन एयर थिएटर, राइट। सो ये कुछ है, जैसे आप देख सकते हो ये आपका कंप्यूटर लैब है एंड दिस इज योर मैकेनिकल लैब, इंस्ट्रूमेंटेशन जो। सो यस, ये थे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। सो ये फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन है, सो ये आप देख सकते हो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर सेकेंड ईयर एडमिशन दिस ऑल आर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जब आप डिप्लोमा के बाद आपको इंजीनियरिंग करना है, यू विल टेक एडमिशन वाया DSE विच इज डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। सो ये सारे आपको लगेंगे। फॉर मास्टर्स दिस ऑल आर डॉक्यूमेंट्स। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपका 12th जो है वो वेल नोन बोर्ड से होना चाहिए पास आउट। HSC हो सकता है, CBSE या कोई अदर स्टेट के बोर्ड भी हो सकते हैं। यू शुड स्कोर 45% इफ यू आर जनरल कैटेगरी, 40% इफ यू आर रिजर्व कैटेगरी। आपका वैलिड MST CT या JEE मेन स्कोर जो है वो होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि कैसा लगा मुझे ये कॉलेज। सो कॉलेज की बात करें, सो कॉलेज वेल नोन कॉलेज है, राइट। सो ये एक प्रोज है कॉलेज का। एंड कॉन्स मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा यहाँ पे। फीस जो है वो हाई साइड पे है गाइस, थोड़ा सा हाई साइड पे है, क्योंकि प्लेसमेंट जो है वो एज सच कुछ दिख नहीं रहा है कॉलेज के वेबसाइट पे, राइट। कॉलेज का प्लेसमेंट अगर अच्छा होता है, यू विल गेट टू नो ऑन द कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज जो है वो डेटा, नंबर स्पेसिफिक डेटा जो है वो दिखा देता है। अगर कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, देन यू विल नॉट सी ऑन द कॉलेज वेबसाइट। ये जो ये फैक्ट है, कोई भी कॉलेज का आप देख सकते हो। अच्छे कॉलेजेस का जो प्लेसमेंट डेटा है वो आपको चिल्ला कर बताएंगे कि मेरे कॉलेज ने इतना दिया है, मेरा कॉलेज ये देता है, वो देता है। बट एज सच मुझे कोई डेटा नहीं मिला है इस कॉलेज के वेबसाइट पर, तो ये कॉन्स लगा। फीस नहीं अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा हाई साइड पर है। एंड प्लेसमेंट तो फीस अच्छा नहीं है क्या, तो मैं क्या करूँ। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो पुणे के बहुत सारे कॉलेजेस के मैंने कॉलेज रिव्यू बनाए, तो आप उनके कॉलेज के देख सकते हो, राइट। सो ये थोड़ा सा मुझे लगा फीस, बट एज सच कॉलेज अच्छा है। बट मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा जो है वो रिसर्च करके और आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि इसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो परसेंटाइल है इट इज़ ऑन हाई साइड 96। आपको और भी अच्छे कॉलेज जो है वो मिल सकते हैं। एंड यस गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एनी डाउट कमेंट एंड सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि देख रहा हूँ कि आप देख रहे हो वीडियो एंड सब्सक्राइबर्स के नंबर है वो बढ़ नहीं रहे। सो सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।